हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम गुरु इंग्लिश। आज की क्लास में आप जानेंगे नरेशन में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का चेंजेस। पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था एडजेक्टिव सेंटेंस का चेंजेस नरेशन में एंड इंटेरोगेटिव का चेंजेस नरेशन में। तो आज की क्लास में आप जानेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का किस तरीके से नरेशन में चेंज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर सेड है, तो सेड की जगह पर या तो कर्स का यूज करेंगे, प्रे का यूज करेंगे या फिर कर्स का यूज करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होता क्या है, या फिर हम किसी को विश करते हैं, प्रे करते हैं या फिर किसी को बददुआ देते हैं तो कर्स करते हैं। तो वहां के सेट की जगह पर ये चेंज हो जाएगा विश, कर, प्रे एंड कर्स। यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस वो क्या कर रहा है, विश कर रहा है या फिर प्रे कर रहा है या फिर कर्स कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये सेट की जगह पर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे और सेंटेंस में यानी कि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में कभी दिया हिडन होता है और या फिर कभी गिवन होता है। में जो है रिपोर्टेड स्पीच की डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में कभी हिडन होता है या फिर कभी गिवन होता है। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना कि में नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं है। तो अब माइट का यूज करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में माइट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज करेंगे। ओके, यानी कि जब हम रिपोर्टेड इंटेरोगेटिव का ये जो ऑब्जेक्टिव का जब ये बनाएंगे रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच बनाएंगे तो माइट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। और टेंस, टाइम, प्रोनाउन एंड प्लेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल्स। मतलब एक रूल के हिसाब से टाइम, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था बहुत अच्छे से कि टाइम, टेंस, प्रोनाउन, प्लेस चेंजेस किस तरीके से किए जाते हैं। अगर आपको अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पार्ट 1 की आप नरेशन की देखिएगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ही सेड गॉड ब्लेस यू। तो पहले हमको पता करना है कि ये इसमें क्या कर रहा है, विश कर रहा है या फिर प्रे कर रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक ये प्रे कर रहा है। तो देखिए, ही प्रेड, यहाँ पर सेट की जगह पर मैंने प्रेड लिखा, कंजंक्शन दैट का यूज किया। ही प्रेड दैट गॉड, यानी सब्जेक्ट मैंने लिखा, सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज किया, फिर उसके बाद ब्लेस मी, यानी कि यू के ये आया ना हमारा, यू क्या है हमारा, हमने आपको बताया ना रूल्स। अगर आप लोग अभी नहीं कंफ्यूजन हो रही प्रोनाउन के रूल समझने में तो आप हमारी नरेशन की पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो मी, इसी वजह से यहाँ पर मी आया है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। गॉड माइट ब्लेस मी, ही सेड टू मी, मे ही लीव लॉन्ग। तो ये सेंटेंस में क्या दे रहा है, विश कर रहा है। यहाँ पर ये विश वाली यहाँ ये विश कर रहा है। तो ही विश्ड मी, ही, तो ही देखिए ही लिखा, ही की सेट की जगह पर मैंने विश किया, फिर मी लिखा, ही विश्ड मी। सब्जेक्ट हमारा ही यहाँ है तो ही को पहले लिखा, माइट बाद में। मैंने बताया था ना कि माइट जो है हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद माइट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर माइट आएगा। लीव लॉन्ग, ही माइट लीव लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ही सेड मे आई सक्सेड इन लाइफ। तो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, विश कर रहा है, यानी जो है वो इसे जो है मुझे जो है विश कर रहा है। तो ही विश्ड दैट, यानी ही लिखा, सेट की जगह पर विश लिखा, कंजंक्शन दैट का यूज किया, फिर मैंने सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज किया, सक्सेड लिखा इन लाइफ। तो देखा, ही विश दैट आई माइट सक्सेस इन लाइफ। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू यू वॉन द मैच। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विश है, विश हो रही है। ही विश्ड यू, यानी कि देखिए ही लिखा, फिर उसके बाद विश का यूज किया। नेक्स्ट हमने यू और फिर माइट का यूज कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमारे माइट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद द मैच, ही विश दैट यू माइट द मैच, ही विश दैट यू माइट द मैच। तो विश के बाद कंजंक्शन दैट का यूज किया। नेक्स्ट देखिए, he wished go to hell। देखिए ये क्या है, ये कर्स दे रहा है ना, बदुआ दे रहा है, go to hell। तो he curse that, मतलब he curse, पहले कर्स, क्योंकि यहाँ पर कर्स हो रहा है, यहाँ पे बदुआ दी जा रही तो कर्स लिखा। he curse, कंजंक्शन दैट का यूज किया,
फिर उसके बाद मैंने ही सब्जेक्ट लगाया, he might go to hell, he cares that he might go to hell। तो आप लोगों ने देखा कि कितना इजी होता है नरेशन को करना, बस उसके रूल और कॉन्सेप्ट को समझ लें, नरेशन बहुत ही इजी होता है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।